बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी हैं। आज दूसरा रोज़ है सुहेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला, और उनकी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के अंदर कोई बात है तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना ही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतह का इजलास भी बुलाया है। इस इजलास में आर्मी चीफ साहब भी होंगे और चारों जो सूबाई वज़ीर आला हैं वो भी तलब किए गए हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने इसमें भी शिरकत से इनकार किया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इनकार करके क्या पैगाम दिया गया और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से इस इजलास के अंदर क्या मामला उठाया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि मौलाना फजल रहमान ने अचानक से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है। इसकी रीज़न क्या है? मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा हजीमत जो है वो उठाना पड़ी, और वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनको इस हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से बदला ले रहे हैं या बस यूं ही हवाई फायर है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनको घर से निकलने की जो है वो फिलहाल कहा जा रहा है कि आप घर पर ही रहें। ये क्या मामला है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। इसके साथ ही भारत की जानिब से भी कुछ इकदाम किए जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो आलमी रैंकिंग में उसकी मजीद जो दर्जा बंदी है जी वो कमतर होती जा रही है जब से ये मुंतखब रजीम आई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, सुहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं, और अब सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है कि इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो करवाई जाए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटारनी के जरिए एडवोकेट जनरल KP ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत इमरान खान से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मुस्तकबिल में भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ये उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। और साथ ही साथ इस वक्त जो काबीना का मामला था कि कौन कौन काबीना में शामिल होगा, काबीना को जो है वो मुंतखब करना था, काबीना बनानी थी, ये मामला भी फ़िलहाल रोक दिया गया है सुहेल अफरीदी की जानिब से। और ये कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती काबीना फाइनल नहीं होगी। और दूसरी तरफ जी मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ, ये दो नाम सामने आ रहे थे कि जो सुहेल अफरीदी की काबीना होगी इस काबीना में ये दोनों भी शामिल होंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो इस पर इमरान खान साहब ने क्लियर किया सलमान अकरम राजा साहब को, और सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है जी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि मैंने किसी की भी जो सिफारिश है वो नहीं की कि इनके नाम जो है वो होने चाहिए। फ्री हैंड दिया गया है सुहेल अफरीदी को कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो टीम है वो सेलेक्ट करे और जो काबीना है वो बनाए। तो इन दोनों के नाम फ़िलहाल जो नई काबीना है उसके लिए, क्योंकि खबरें आ रही थी जी कि कन्फर्म हो गए इन दोनों के नाम, तो वो तमाम तर जो खबरें थी वो आप कहें जी कि फ़ेक थी। लेकिन जहाँ तक मुजम्मिल असलम का ताल्लुक है, बैरिस्टर सैफ तो नहीं, जहाँ तक सिर्फ मुजम्मिल असलम का ताल्लुक है, तो उस हवाले से सुहेल अफरीदी के साइड से अगर आपको खबर देता चलूँ तो वो उन्हें अपनी काबीना के अंदर शामिल करना चाहते हैं, और जो नई काबीना बनेगी मुजम्मिल असलम जो है वो ज़रूर उस काबीना में होंगे, बहरहाल बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी जो जगह है वो नहीं होगी। तो बहरहाल एक तो मशरूत कर दिया है वज़ीर आला KP ने काबीना को इमरान खान साहब से मुलाकात से, और दूसरी तरफ जी एक और बड़ी डेवलपमेंट की हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक आला सतह का इजलास बुलाया है, और इस इजलास में चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो भी मौजूद होंगे, उनको भी तलब किया गया है। और ज़रा ये बताते हैं जी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं, ज़ाहिर सी बात है एक आला सतह का इजलास है तो आला हुकाम जो हैं वो भी इसमें होंगे। आर्मी चीफ साहब या ज़ाहिर सी बात है उनका कोई जो नुमाइंदा वगैरह है वो इसके अंदर जो है वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि एक तो ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया जाना, और फिर ज़ाहिर सी बात है KP में ऑपरेशन और जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त झड़पें चल रही हैं, इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो डिस्कशन है जी वो की जानी है। लेकिन जी इस पर अब खबर ये सामने आई है कि सुहेल अफरीदी ने इस इजलास में भी शिरकत से माजरत कर ली है, वो इस इजलास में नहीं जा रहे, और उन्होंने अपने जो मुशीर हैं मुजम्मिल असलम उनको अपनी जगह पर इस इजलास में भेजा है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया जी कि उनकी इमरान खान साहब से एक तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो वहाँ पर जाकर क्या कहेंगे, इमरान खान साहब से कुछ मुशावरत होगी तो तब ही वो चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रिक मिस की गई है सुहेल अफरीदी की जानिब से, और वो ये है
कि देखें कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी और उस दौरान सुहेल अफरीदी ने उनसे कहा जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो आज जब इजलास हो और उस इजलास में सुहेल अफरीदी भी मौजूद होते, तो जब ऑपरेशन वाला मामला जो था वो डिस्कस किया जाता और उस पर ज़ाहिर सी बात है सबकी जो राय है वो ली जाती है, तो उस पर सुहेल अफरीदी ये कह सकते थे कि देखें जी मैं इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उनसे डिस्कस करूंगा और उनसे डिस्कस करने के बाद ही कोई जो एक बतौर वज़ीर आला जो हतमी एक राय है वो अपनी दे पाऊंगा, अपना जो टेक है वो दे पाऊंगा। और ज़ाहिर सी बात है ये सारा मामला केपी से ही जुड़ा हुआ है, तो सुहेल अफरीदी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ये कह सकते थे। और यूं उनकी जो राह थी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो हमवार हो सकती थी, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ को वो ये भी याद करवा सकते थे कि गुज़श्ता रोज़ तो आपने मुझे टेलीफोन कर ये कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं, तो वो आपने क्या किसी से पूछ लिया है? नहीं पूछा तो अभी पूछ लें और उसका जो जवाब है वो आप मुझे दे दें। तो इससे ज़ाहिर सी बात है उनका बिल्कुल मौक़िफ़ होना जो है वो ज़रूरी भी था इस इजलास के अंदर कि वो क्या फ़ैसला करते हैं केपी की सूरत हाल के हवाले से। तो ये एक तरीक़ाकार हो सकता था, लेकिन आई गेस जो मुज़म्मिल असलम है उनको चूँकि भेजा गया, तो इससे ये हो सकता है कि मुज़म्मिल असलम जो हैं उनसे जब इस हवाले से कोई चीज़ों के ऊपर जब राय मांगी जाए या केपी का जो मौक़िफ़ है वो मांगा जाए, तो तब वो ये बात ज़रूर कह सकते हैं जी कि अभी तक काबीना नहीं बनी और अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, सुहेल अफरीदी की मुलाकात होगी, काबीना होगी, फिर उसके बाद ही हम अपना जो एक मौक़िफ़ है जी वो सामने रखेंगे, अपना फ़ैसला जो है वो सामने रखेंगे। तो ज़रूरी है इमरान खान साहब से मुलाकात होना। तो बहरहाल ये जो इजलास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम ज़रूर करना चाहिए। पहले तो अगर सुहेल अफरीदी नहीं, चूँकि अब ये कन्फर्म खैर हो गया सुहेल अफरीदी नहीं जा रहे, मुज़म्मिल असलम जो कि मुशीर हैं वो जा रहे हैं, तो ये काम उन्हें उस इजलास के अंदर ज़रूर करना चाहिए और उस इजलास के अंदर ये मामला ज़रूर उठाना चाहिए। बाकी जो सुहेल अफरीदी ने भी इस इजलास में ना जाकर एक तरह से ये पैगाम भी दिया है कि भाई खान साहब से मुलाकात होगी, वो जो कुछ कहेंगे फिर उसके बाद ही आगे मामलात चल सकेंगे, अदरवाइज़ आप के इजलास में शिरकत नहीं करता। लेकिन साथ ही मुज़म्मिल असलम जो है जो कि साबिक मुशीर हैं उनको उन्होंने इस इजलास में जो है वो भेजा है और उनको इस इजलास में भेजना ही इस बात की मतलब है कि एक ये भी एक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर शुरू में भी कर चुका हूँ कि मुज़म्मिल असलम को काबीना में ज़रूर शामिल किया जाएगा। अगर उनको ना शामिल किया जाना होता सुहेल अफरीदी की जानिब से, तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपनी जगह पर उनको भेजना साबिक मुशीर को, तो ये एक मतलब है कि बहुत बड़ी बात है और ये अलल ऐलान वो कह रहे हैं कि ये मेरी काबीना के अंदर ज़रूर जो है वो शामिल होंगे। तो ये जी एक मुज़म्मिल इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से एक जो राह है जी वो खैर हाई कोर्ट में भी आ गई है दरखास्त, और इस मीटिंग के अंदर भी ये जब मामला उठाया जाएगा तो राह जो है वो ज़रूर हमवार होगी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर मामलात वैसे ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी खबर जी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आपसे शेयर करनी है। पहले तो मौलाना फजल रहमान का जो बयान है वो आपके सामने मैं रखता हूं जी कि उन्होंने क्या कल एक जो स्टेटमेंट है वो दिया। एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान मौलाना फजल रहमान ने यह कहा जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लोंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है, ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा है, जावली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट जो है वो कल दी है। अब मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? बेसिकली जी जो केपी वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है इसमें सबसे ज्यादा हजीमत अगर किसी को बर्दाश्त करना पड़ी है जी वो है जी मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो एक्सपोज हुए हैं और इस वक्त केपी के अंदर ग्राउंड सूरत हाल यह है कि लोग मौलाना फजल रहमान के साथ जो जुड़े हुए थे ना वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपोज हुए हैं। और अब आप देखें कि इस वज़ीर आला के इंतखाब में भी उन्होंने अपने भाई को जो है वो नामजद कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर हलकों से चूंकि ऐलान दूसरी तरफ से ये हो रहे थे जी कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, तो वहाँ से उनकी ये कोशिश थी जी कि 22 लोग तोड़कर तो मेरे भाई को जो वज़ीर आला जी वो बनवाया जाए। तो ये मौलाना फजल रहमान है जी 10 नशिस्तें आप हासिल नहीं कर सकी हैं, केपी के अंदर जीत नहीं सकी हैं और आप चलिए जी कि मेरे भाई को जो वज़ीर आला है वो बनाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान बड़े एक्सपोज हुए हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट पर भी उनके भाई ने दरख्वास्त दी, वहाँ पर भी वो दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हुई। तो उसके बाद फिर मतलब है कि मज़ीद जो हसीमत है इनके लिए बनी कि एक आइनी
जो प्रोसेस है इसको ये कैसे नज़रअंदाज कर रही है, उसको कैसे ये मानने से इनकारी हैं। तो मौलाना फजल रहमान को जी सारे मामले में काफ़ी हजीमत का सामना भी करना पड़ा और उनको इस बात का गुस्सा है जी कि क्यों नहीं बनाया गया वज़ीर आला, तो इस वजह से इस किस्म की जो स्टेटमेंट है उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। बाकी उनका कोई मसला नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि वो कोई बड़े इनकलाबी हो गए हैं, इस तरह से पहले भी उनकी जानिब से कई मरतबा ये स्टेटमेंट्स जो है वो दी जा चुकी हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं और फिर उसके बाद अपना हिस्सा लेने के बाद वो साइड पर भी हो जाते हैं। तो इस मरतबा वो इसी किस्म की कुछ चीज़ चाह रहे थे, लेकिन उनके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं गई और वो मज़ीद एक्सपोज हुए और ग्राउंड पे उनके लिए भी केपी के अंदर जो सूरत हाल है, उनके अपने चाहने वाले जो हैं, इवन कि उनकी पार्टी के अंदर मुखालफत हुई ये जो वज़ीर आला वाला मामला था और उनके पार्टी के लोगों ने उनको कहा जी कि केपी में अवाम ने इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, उनका वज़ीर आला होना चाहिए, हमारा वज़ीर आला हम क्यों जो है वो खड़ा करें और क्यों ऐसे एस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते हैं जी वो आप चाह रहे हैं। तो उनका मैंडेट है, अगर ऐसा ना किया गया तो फिर तो जमहूरियत तो नहीं होगी, पार्टी के अंदर से मुखालफत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जी मुखालफत के बावजूद उन्होंने ये जो फैसले हैं जी अपने भाई के हवाले से किए हैं। ये इमरान खान ही है जो कि एक वर्कर को जो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आया हो और डिजर्विंग हो और उसको इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के लिए जो है वो नामजद किया और वो फिर वज़ीर आला जो है वो बने। ये तो दीगर पार्टियों के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप देखें नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज, इसी तरह से मौलाना फजल रहमान जो है उनके बाद मौलाना फजल रहमान के भाई हो गए, उनके बेटे हो गए। तो इसी तरह से एक ख़ानदानी जो सियासत है वो चल रही है। पीपल्स पार्टी का भी यही हिसाब है, आसिफ जरदारी हैं जी और उसके बाद बिलावल जरदारी हैं। अगली खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि एक तरफ तो ये अंदरूनी मामलात ये चल रहे हैं, दूसरी तरफ मामला ये जी कि भारत दरियाए चिनाब पर 1850 मेगावाट का जो बिजली का मंसूबा है जी वो वहाँ पर लगाने जा रहा है। और यूं जो एक हमारा उनके साथ मुआहदा था जी जो कि जंग के बाद मुअत्तल हुआ है, तो उसकी भी एक ये खिलाफ वर्जी है, लेकिन आप देखें कि वो वहाँ पर बना रहा है। आप देखें इसको जो है वो हमारी साइड वाले किस तरह से लेते हैं कि वाकई मिसाइल मार कर, तो अगर वो इस तरह से करते हैं तो तबाह कर लिया जाएगा। ऑलरेडी खैर जो पानी की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल आपने देखी, भारत ने पानी जो है वो वहाँ से छोड़ा और यहाँ पर क्या जो सूरत हाल सैलाब की है वो बनी है। तो बजाय इसके कि यहाँ पर आप डैम्स बनाएं, इन चीज़ों के ऊपर आप जो है वो देखें, मतलब है कि वही होता है कि जब आप अपना काम छोड़कर तो और काम करेंगे तो फिर आपको इसी किस्म की इंटरनेशनली जो है वो फिर आप मजबूत नहीं होंगे। फिर इसी तरह से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है जी वो बदतरीन पासपोर्ट्स में इस वक्त शुमार हो रहा है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 ममालिक हैं, एक अफ़गानिस्तान है, एक शाम है और एक और कंट्री है। बाकी मतलब है कि इवन के ईरान जो है उसका भी पासपोर्ट पाकिस्तान से ऊपर है। तो मतलब ईरान जो कि अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ खुली उसकी जो है वो दुश्मनी और जंग है और उसके ऊपर जो है वो आलमी सेक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट भी बेहतर है और पाकिस्तान का जो है वो मज़ीद तंजली के ऊपर जा रहा है। तो ये हमारी रजीम है और ये इस रजीम का एक और कारनामा है। मरियम नवाज़ के हवाले से भी जी मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक दावा ये भी है जी कि मरियम नवाज़ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और 2-3 दिन से उनको कहा गया जी कि आप घर से जो है वो ना निकलें और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी ज़्यादा जो तवज्जो है जी वो दी जा रही है। और इसकी जो मेन एक रीज़न इस वक्त ख्याल की जा रही है वो यही है जी कि जो ये TLP वाला सारा मामला हुआ, जो एक ऑपरेशन किया गया, तो इसके ऊपर जो जुल्म किया गया, लोग भी गुस्से में हैं और फिर उसके बाद अभी तक जो रिजवी ब्रदर्स हैं जी उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। कभी कहा जाता है कि वो इदारों के पास है, कभी कहा जाता है जी कि वो नहीं है। इसी किस्म की मिक्स जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल देखें ये मामला कहाँ पर जाता है जी। इंटरनली भी मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं, माशरत तो वैसे भी इनके हाथ से निकल चुकी है, इंटरनेशनली भी इनको हजामत का ही जो सामना है जी वो करना पड़ा है। तो ये हमारी मुंतखब रजीम है जी जो हमारे ऊपर मुसलत कर दी गई है। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।